चुनाव को लेकर एसआईआर प्रक्रिया पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, हमारे जनपद में भी एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। सुनवाई कहीं नहीं हो रही। नहीं, सुनवाई तो नहीं हो रही। ये भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है भाजपा के सरकार में। यहाँ सुनवाई का नाम क्या है? 30 से 35 हजार वोटों की वहाँ इकट्ठा हुए थे। सारा प्रशासन हिल गया, तहसील हिल गई, जवाब देते नहीं बन रहा था। 2027 में करारा जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से, हर तरह से तैयार है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव डायरेक्ट टारगेट कर रहे, कैसे देख रहे हैं इन सभी घटनाओं को? पूरा देश और उसके लोकतंत्र की सुरक्षा करने का जो दायित्व चुनाव आयोग का था और जो इस देश की मात्र संस्था सुप्रीम कोर्ट है, क्या इन दोनों का महत्व इस देश में रह गया है या ये केवल किताबी बातें हैं? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी एक्टिव मोड में हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आप देख रहे हैं लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फॉर्म 7 जो आया है उसको लेकर तमाम सवालात सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिसके दस्तावेज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के दौरान खड़े करते हैं। पीडीए प्रहरी ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो ग्राउंड स्तर पर जाकर तमाम डेटा कलेक्ट किया है। सर, नाम क्या हुआ? जी, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा पप्पू नाम है, भदोही जिले की जिला मीडिया प्रभारी हैं। सर, शिकायतें तमाम आ रही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफ़ी एक्टिव मोड में है। 2027 चुनाव को लेकर एसआईआर प्रक्रिया पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे जनपद में भी एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और फार्म नंबर 7 जो है फर्जी कम से कम 1,500 से 2,000 हर विधानसभा में उस दिन पकड़े गए थे। हम लोगों ने ललकार करके 2007 फार्म जो है फाड़ के फेंकवाए। डीएम को हमने ज्ञापन भी दिया। माननीय जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव जी के नेतृत्व में विधायक जाहिद बेग भी मौजूद उपस्थित थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है फार्म 7 को लेकर के। सुनवाई कहीं नहीं हो रही। नहीं, सुनवाई तो नहीं हो रही। ये भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है भाजपा के सरकार में। यहाँ सुनवाई का नाम क्या है? आगे क्या प्लानिंग है? लड़ेंगे, हम समाजवादी हैं, हम लड़ेंगे, तनिक भी मुड़ेंगे नहीं। और काशी प्रयाग के बीच के समाजवादी पंडित हैं गुरु। हम लड़ना जानते हैं। हमारे सखा यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और हम सोशलिस्ट परिवार से हैं। हमारे रग में समाजवादी खून है। हम झुकने वाले नहीं हैं और एसआईआर को लेकर के लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं सपा सुप्रीमो। आप लोग भी ग्राउंड स्तर पर काफी तैयारी कर रहे हैं, बड़ा बवाल मचाओ, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी वोट काटने का अभियान चलाई हुई है और वो वोट के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। हमेशा धोखाधड़ी से चुनाव लड़ना चाहती है। उसको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, उसको संविधान पर भरोसा नहीं है। समाजवादी लोग सक्रिय हैं, तैयार हैं, इनको संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर काफी बवाल मचाओ पूरे यूपी में। समाजवादी जो प्रहरी हैं, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो लगातार तमाम फॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। तमाम जो दिक्कतें हो रही वो बता रहे हैं। सपा सुप्रीमो भी काफी एक्टिव मोड पे हैं। क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं ग्राउंड स्तर? 4 फरवरी को 11 बजे धामपुर तहसील में नेटौर विधानसभा में हम लोगों ने 35,000 फार्म पकड़े। वो एक कमरे में रखे गए थे। हमारी पार्टी का एक पूर्व जिला सचिव है मोहम्मद फारूक, उनके नाम से 100 फार्म भरे गए। 100 से 150 फार्म भरे गए। वो बाकायदा मीडिया पे चल रहा है, विधि है। और हमने उसके खिलाफ जब वहाँ इकट्ठा हुए तो एसडीएम को, तहसीलदार साहब को उसकी एक कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज कराई, उनसे उनकी कॉपी ली है। और वो टोटल बेईमानी है। 35,000 वोट एक ही कमरे में, एक फाइल में 182 फाइलें थी। 182 फाइलें में 100 150 वोट थे। वहाँ तो एक किसी ने हमारे पास फ़ोन कर दिया, उस सूचना मिली हमें, तो हमारा पार्टी कार्यकर्ता मोहम्मद फारूक फ़ौरन धामपुर तहसील पहुँचा। तो वहाँ मीडिया पे लाइव चल रहा था। मीडिया पे लाइव देखने के बाद मैंने फारूक फौजी को कांटेक्ट किया और मैं फ़ौरन वहाँ पर पहुँचा। तो वहाँ जाके हमने देखा कि वहाँ पर 30 से 35 हज़ार वोटों की वहाँ इकट्ठा हुए थे। सारा प्रशासन हिल गया, तहसील हिल गई, जवाब देते नहीं बन रहा था।
पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, मीडिया भी थी, लेकिन अधिकारी से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिला बिजनौर की निधि शर्मा पत्रकार हैं, आप भी शायद उनको जानते होंगे, देखा होगा, उसने बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया है। ये सरकार फॉर्म साफ धोखे से भर के हर विधानसभा में वोट कटवाना चाहती है और ये बड़ा निंदनीय है। ये हार रहे हैं चुनाव, इन्हें पता, हम क्योंकि SIR में सही प्रक्रिया का इस्तेमाल हो गया, सजग लोग थे, सजग रह के SIR को फॉर्म को भरवाया और उस प्रक्रिया से ये घबराए हुए हैं। अब ये फार्म 7, खासकर उसमें प्लानिंग ये थी कि मुस्लिम नाम से फॉर्म भरे गए थे, 100 150 फॉर्म भरे गए थे, जो फॉर्म कटवाने के लिए भरे गए थे। देखते हैं SIR प्रक्रिया को लेकर जो पूरा घमासान मचा हुआ है, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सोचते ये हैं कि पूरी डिटेल नेठौर विधानसभा अध्यक्ष के 35,000 फॉर्म तहसील के अंदर एक कमरे में हम लोगों ने पकड़े जाके वहाँ से एक बड़ा खेल हो रहा है। बहुत बड़ा खेल हो रहा है। बस ये चाह रहे हैं किसी तरह से कि इन्हें हारता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश, और मुकाबले में अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है। 2027 में करारा जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, पूरी तरह से, हर तरह से तैयार है। एक सवाल और लेंगे, जो योगी जी का, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनका बयान काफी वायरल चल रहा है। रेखा गुप्ता को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि स्वच्छ हवा दिल्ली में नहीं मिल पा रही, और इसको कहीं ना कहीं दूसरा एंगल भी दिया जा रहा है कि दिल्ली की जो केंद्र सरकार जो चल रही है उसको भी टारगेट करने का प्रयास। क्या वाकई में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, दोनों इंजन अभी आपस में सामंजस्य सही नहीं है? नहीं, ये तो अपनी अपनी इनकी सोच है, क्या कहते हैं क्या नहीं है। कभी कुछ कह देते हैं आपस में, कभी कुछ कह देते हैं, कभी एक को टारगेट बना देते हैं, कभी 2 को टारगेट बना देते हैं। ये चल रहा है इनका सिलसिला। SIR प्रक्रिया को लेकर सपा सुप्रीमो काफी एक्टिव मोड में है, लोग दस्तावेज लेकर आ रहे हैं। डायरेक्ट जो SIR प्रक्रिया हुई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, राय क्या है आपकी? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अधिकारियों ने, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना अधिकारी ऑफिस में बैठा रखा है, वो सारे जिलों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा BLO पर जिला अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि जहां पे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं या समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो लोग वहां पर जाके है जो 7 फॉर्म जबरदस्ती भर रहे हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने 40 लोगों को जिंदा मरा हुआ दिखा दिया। वहाँ पर हम लोग वहाँ प्रभारी हैं SIR में ले जाके SDM और सबको BLO के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सारे BLO लोगों से अपील है कि आप लोग सरकार के बिल्कुल उसमें न पड़े। जो व्यक्ति गलत करेगा उसके बाद जेल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी आपको बचा नहीं पाएगी और नौकरियां है नहीं, आप लोग जेल काटोगे। कितना भी कोई भी BLO पे दबाव हो, किसी भी तरीके से है जो वोट ना काटे, उनको कोई परेशानी है तो समाजवादी पार्टी उन BLO के साथ भी खड़ी है। लेकिन अब की बार हम लोग वोट नहीं कटने देंगे। जिस तरीके से ये घबराए हुए हैं 27 के चुनाव को लेके, इसलिए ये सब प्रक्रिया चल रही है। घबराए तभी तो पंचायत चुनाव बढ़ा दिया, घबराए ना होते पंचायत चुनाव क्यों बढ़ाया? SIR प्रक्रिया पे आज तमाम दस्तावेज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास पेश किए गए अलग अलग जिलों से। SIR प्रक्रिया में काफी खेल बताया जा रहा है, वोट चोरी हो रही, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या राय है आपकी? SIR प्रक्रिया पे जिस तरीके से गवर्नमेंट और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं वो जग जाहिर है, सभी देख रहे हैं। और हमारी टीम्स प्रदेश कार्यालय में लगी हुई है इस काम में, और पूरे प्रदेश में ये काम चल रहा है जो वो जुल्म कर रहे हैं। और हम तब भी ये मानते हैं कि 27 में हम गवर्नमेंट बना लेंगे, क्योंकि 24 में जो इनका P+D माइनस रहा, हाँ, और इनका सेफली वोट है, हम उसको भी माइनस मार देंगे। कि हम ऐसी रणनीति पे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। ये और जो SIR है, UGC जैसे तमाम मुद्दे हैं, समाज समझ चुका है, ये 0- में जाएंगे। उस पर हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं और इनको खत्म कर देंगे। SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव डायरेक्ट टारगेट कर रहे, कैसे देख रहे हैं इन सभी घटनाओं को? नहीं, SIR को लेकर के अभी तक जितनी भी प्रक्रियाएं सामने आई हैं, सारी बातें वही सामने आ रही हैं जो कि समाजवादी पार्टी पहले से उठाती आ रही है। पहले जिस प्रकार से BLO की ट्रेनिंग नहीं हुई, BLO को लगातार दबाव देकर के काम करवाया गया, SIR की आड़ में नागरिकता को चिन्हित करने का काम किया गया, जिसको कि हम पहले दिन से कह रहे थे ये NRC का प्रारूप है। उसके बाद जब नाम काटने की बात आई तो फॉर्म 7 भाजपा के कार्यालय, भाजपा के विधायकों के घर से बाहर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पहले ये स्पष्ट कर दे कि ये पूरा देश और उसके लोकतंत्र की सुरक्षा करने का जो दायित्व चुनाव आयोग का था, और जो इस देश की मात्र संस्था सुप्रीम कोर्ट है,
क्या इन दोनों का महत्व इस देश में रह गया है या ये केवल किताबी बातें हैं? देख रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आप लोग, काफी बवाल मचा हुआ है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी एक्टिव मोड में थे। मन में क्या आता है जो घटनाएं हो रही हैं? देखिए, ये तो सिर्फ अपने कामों पे पर्दा डालना है जो अभी तक इन्होंने कुकर्म किए हैं। एक तरह से भैया इतना एसआईआर जो भी यहाँ रह रहा है, इतने साल से वोट दे रहा है, जिसका परिवार यहाँ रह रहा है, उसको आज आपकी उसको नागरिकता सिद्ध करने की नौबत क्यों आ रही है? ये इस पे भी तो सवाल है ना सरकार के साथ भी कि इतने दिन से हम कहते हैं इन्हीं वोटरों के सहारे हमारी सरकार बनी, इन्हीं वोटरों के सहारे हमारी सरकार बनी, और अब हम इन्हीं वोटरों पे सवाल उठा रहे हैं। इस बार ईंट से ईंट बजाने को तैयार है समाजवादी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सारी तैयारी में हैं, केवल चुनाव की घोषणा हो हम लोग तैयार हैं। सर, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सपा सुप्रीमो एक्टिव मोड पे हैं। ग्राउंड स्तर पे आप लोग के पास भी तमाम शिकायतें आ रही, आगे की सर प्लानिंग क्या कर रहे हैं? देखिए, कल या परसों अभी पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे जो है रेणुका जी से हमारा एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का जाएगा और वक्त लिया जा रहा है, और हमारे पास पूरे एविडेंस हैं कि ये घटनाएं जो हो रही हैं, जो फार्म 7 का दुरुपयोग करके जो उसके फार्म का जालसाजी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम कटवाने की जो साजिशें चल रही हैं, उसके पूरे एविडेंस हमारे पास हैं। और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी माध्यम से आप लोगों के माध्यम से गई हैं बातें, लेकिन अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग कल इसी मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आयोग उसको संज्ञान में लेगा और कुछ कार्रवाई होगी। सर, कई शिकायतें ऐसी भी आ रही हैं जिनके नाम रिजेक्ट किए गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी की जा रही है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आवाज़ उठा ना सके। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार है जी, और गलत को सही साबित करने के लिए ये जबान दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है, एफआईआर करा सकती है, बुलडोजर चला सकती है, जेल भेज सकती है, लेकिन हम सब लोग लोकतंत्र बचाने के लिए उससे भी दूनी ताकत से लड़ेंगे। और जो धोखाधड़ी हो रही, जो जालसाजी हो रही है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस एफआईआर नहीं करेगी तो कोर्ट से कराएंगे, विद एविडेंस कराएंगे, लेकिन कराएंगे। निर्वाचन अधिकारी और बीएलओ, क्या लगता है सर, ये गवर्नमेंट के दबाव में इस तरीके गलत कर बीएलओ गलत काम नहीं कर रहे हैं। निर्वाचन जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े बड़े अधिकारी जो हर जनपदों में जो फ़ोन करके उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि आपको इस बूथ पर, इस जगह पर, क्योंकि डेटा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, और डेटा को देख करके कि समाजवादी पार्टी कहाँ कौन कौन से बूथ पर मजबूत है, तो सीधे फार्म 7 छप करके वहीं से लखनऊ से जा रहा है, और इस बात को कहा जा रहा है कि यहाँ से 100 नाम 150 नाम कटवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विधायक आर.के. वर्मा जी थे। लगातार ग्राउंड स्तर पर समाजवादी पार्टी के जो प्रहरी हैं, जो तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, वो एक्टिव मोड पे हैं। फॉर्म 7 के नाम पर तमाम वोट काटे जा रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं, और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डायरेक्ट टारगेट किया है और कहा पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने सुना, हम लगातार इस पर बने हुए हैं, बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। तमाम विधानसभाओं में वोट काटने का काम हो रहा है, फॉर्म 7 को सामने टारगेट किया जा रहा है, और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बड़े डेटा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी पोल खोल के रख देते हैं। साफ कहा है कि आगे निर्वाचन अधिकारी से मिलकर इस पर वर्क किया जाएगा। क्या कुछ है, ये तो भविष्य के गर्क में है। आपको दिखाता रहूंगा तमाम अपडेट। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।